ठीक है, पावर ऑन सेल टेस्ट बताओ। नहीं मैं तो बता ही दूंगा सर। वो मैं बता सर। सर हो सकता है सर, जो सर स्टार्ट करते हैं उसे, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है सर बायोस की, जो सर जिसमें लिखा होता है सर वो। नहीं यार, वो तो बात सही है तुम्हारी कि वही होता है, लेकिन एक्चुअली वो परफॉर्म क्या करता है देखने वाली बात ये है। तुम बताओ पावर ऑन सेल टेस्ट क्या होता है। सर वो इट इज अ रोम चिप ऑन मदरबोर्ड। नहीं वो तो सही है, वो चिप अलग होती है, मैं सिर्फ पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो पावर ऑन सेल टेस्ट प्रोसेस होता है। पावर ऑन सेल टेस्ट कोई चिप नहीं होती है, ठीक है, ये पूरे कंप्यूटर का अपना रेगुलर प्रोसेस होता है। एक्चुअली पावर ऑन सेल टेस्ट क्या होता है कि आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगे हैं, स्पेशली हार्डवेयर जो भी लगे हैं, ठीक है, आपकी मशीन बंद है, शटडाउन मोड में है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप उस मशीन का पावर ऑन बटन दबाते हैं। आप इसलिए उस पावर ऑन बटन को दबाते हैं ताकि आपकी मशीन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रॉपरली स्टार्ट होने के लिए सारे हार्डवेयर का एक्टिव होना और उनमें प्रॉपरली पावर होना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है, प्रॉपरली पावर होना भी जरूरी है। इसलिए मशीन के अंदर एक प्रोसेस डाला जाता है जिसे हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें मशीन का बटन दबते ही आपकी जो रोम चिप होती है, दैट इज कॉल्ड बायोस चिप, जी हाँ सर। वो एक्टिव होती है और उस रोम चिप के अंदर आपके जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं वो सब स्टोर्ड रहते हैं। और उस स्टार्टअप प्रोग्राम या रोम चिप के अंदर आपके सारे कंप्यूटर पर लगे हुए सारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क के कितने स्लॉट हैं, किस स्लॉट पर आपकी हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है, रैम किस स्लॉट पे लगी है, कितने स्लॉट अवेलेबल हैं, माउस कौन से डिवाइस का लगा है, सीपीयू फैन की स्पीड क्या है, सीपीयू कौन सा लगा है, ये सारी जानकारी उसके अंदर होती है। तो पावर ऑन सेल टेस्ट क्या करता है, उसी रोम चिप को सबसे पहले एक्टिव करने के बाद सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक कर लेता है और उसके बाद फिर कंप्यूटर ऑन होता है। हाँ, और उस प्रोसेस के अंदर ही उन डिवाइसेस को पावर देकर एक्टिव कर लिया जाता है। अगर कोई डिवाइस इस कदर खराब है या उसमें कोई खराबी है कि वो स्टार्टअप नहीं हो सकता, तो पोस्ट बाय मैसेज और बाय बीप आपको एरर भी देता है, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाता है कि एक्चुअली हमारे डिवाइस में या कौन से डिवाइस में हमारे प्रॉब्लम। फाइन। नंबर दो, ऐसा भी होता है कि आपको मशीन प्रॉपरली स्टार्ट होने का मैसेज भी मिलता है। जैसे कि आपने हमेशा मशीनों में देखा होगा कि जैसे आप अपना पावर बटन दबाते हैं तो आपको एक छोटी सी बीप मिलती है, जिसका मतलब होता है कि आपकी मशीन ओके है और आपकी मशीन में कोई खराबी नहीं है, कोई हार्डवेयर खराब नहीं है, आपकी मशीन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है आपके iOS बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे भी, जिसमें आपके राउटर स्विचेस गेटवे या जो भी आपके सिस्को डिवाइसेस हैं वो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, वो भी बटन दबाने पर या ऑन बटन दबाने पर आपको पोस्ट परफॉर्म करके देते हैं। वो सब उसमें ही होता है कि जो रोम चिप होती है सर, उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन जो है, तो आप जैसे। प्रोग्राम्स की नहीं, सारी स्टार्टअप हाँ इंफॉर्मेशन। स्टार्टअप स्टार्टअप का प्रोग्राम। मतलब जितने भी हार्डवेयर मशीन पर इनबिल्ट हैं पहले से, हाँ उनकी इंफॉर्मेशन। हाँ। तो सर उसको क्या करता है सर, ये मतलब। उन सारे प्रोग्राम्स को, यानी बायोस चिप अगर आपकी एक्टिव होगी तो सबकी जानकारी मिल जाती है कि कौन सा डिवाइस कहाँ लगा है, किस स्लॉट पर लगा है, और उन्हीं स्लॉट पर जाकर के वो उन सबको चेक कर लेता है कि लगे हैं या नहीं लगे हैं, प्रॉपरली लगे हैं या नहीं लगे हैं, और उसके बाद उन्हें एक्टिव कर देता कर देता है, पावर दे देता है, ठीक है। देखिए, जैसे ही इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक्टिव हो जाता है, तो पावर ऑन सेल्फ एक्टिव होने से मतलब ये है कि आपके सारे डिवाइस एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें फ्लैश, रैम, एनवी रैम सब कुछ एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही आपका सबसे पहले फ्लैश एक्टिव होगा तो ये अपना फाइंड द iOS
ये अपना iOS फाइंड करना शुरू कर देगा। iOS फाइंड करने का शुरू मतलब है कि आपके जो फ्लैश हैं, आर्टिस्ट ना सर। हाँ जी, इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क, बट फ्लैश आपकी एक तरह की एक लिमिटेड मेमोरी होती है जिनमें आपके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी आपकी इमेज फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी एक स्टैटिक फॉर्म में सेव रहती है। ठीक है। दूसरे फेज में आपके फ्लैश के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च किया जाता है, दैट इज iOS, या फिर बिन फाइल को, जो मैंने आपको बताया बिन फाइल को सर्च किया जाता है। अगर एक प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल बिन फाइल उसे मिलती है उस हार्डवेयर के कंपैटिबल, तो वो क्या कर देता है, अपने iOS को लोड करना शुरू कर देता है। लोड द, हाँ, iOS को लोड करना शुरू कर देता है। लोड मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके और बूट कराना शुरू कर देता है। जितनी उसकी जो कर्नल फाइल या जो बूटिंग फाइल्स होती हैं वो आपकी एक्सट्रैक्ट होकर के बूट करना शुरू कर देती हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपके हार्डवेयर के साथ साथ आपके उन सारे प्रोग्राम्स को भी सोच मतलब खोजता है जो एग्जैक्टली उस पर इम्प्लीमेंट तो किए गए ये हैं। स्टार्ट होगा iOS तीसरे स्टेप में तो स्टार्ट होगा लोड हाँ, वाला स्टार्ट हो या गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया तो मेन चीज है कि आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर या उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से उस सिस्को डिवाइस पर आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रखी हैं। जैसे आपने VPN लगा रखा है, आपने VLAN लगा रखी है, कितनी VLAN बना रखी हैं, किन पोर्ट्स को किस VLAN में डाल रखा है, किस इंटरफेस पर कौन सा IP डाल रखा है, उसका क्या सबनेट मास्क डाल रखा है, ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हैं, इस चीज की जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। और वो कहां से लोड करता है, वो एक्चुअली आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस लाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलती है आपको, सर आपके रोम चिप में मिलेगी सर जिस बायोस चिप अभी में मैंने बताया है, सारी अरे बेवकूफ़ी तुम्हारे अंदर ही भर गई है। ठीक है, NVRAM। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लैश से उठकर अपने आप को NVRAM में ले आएगा और हाँ NVRAM के अंदर जितनी भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उन सबको सर्च कर लिया जाता है। और सर्च करने के बाद जितनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं उन सबको लोड कर दिया जाता है। लोड द कॉन्फ़िगरेशंस। और ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लोड की जाती हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन ला करके रैम में लोड कर दी जाती है, क्योंकि जितने भी रनिंग प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे आपके रैम में रन करेंगे। और जैसे ही आपका या आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी आपकी लोड होकर के रैम में आ जाएंगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब आपका डिवाइस वर्किंग करने के लिए तैयार है। वर्किंग करने के लिए तैयार का मतलब कई तरीके से, एक कि आपको एक इंटरफेस मिलेगा और आप उस पर अपने डिजायर्ड टास्क कर सकते हैं। दूसरा, वर्किंग करने का मतलब ये है कि जब डिवाइस स्टार्ट हो गया और उस डिवाइस पर जितने बाकी और डिवाइसेस की डिपेंडेंसी है या जो उसके द्वारा ही सारा काम करते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। बट एग्जैक्टली फॉर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन या फॉर फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन आपको इंटरफेस भी मिलता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जैसे बाकी और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह आपको एक लॉगिन स्क्रीन मिलती है और उस लॉगिन स्क्रीन में अपने क्राइटेरिया डालने के बाद आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। जैसे माई कंप्यूटर खोल सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, माई कंप्यूटर में कोई पुराना डेटा डिलीट कर सकते हैं, नया स्टोर कर सकते हैं। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कुछ नया कुछ पुराना। इसी तरीके से iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एडमिनिस्ट्रेशन करने होते हैं। बट ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हिट एंड ट्रायल या क्लिक या नेक्स्ट फिनिश नहीं मिलेगा। आपको एक इंटरफेस मिलेगा, एक इंटरप्रेटर मिलेगा, उस पर आपको अपने सिंटैक्स डालने होंगे और अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग वो सिंटैक्स आपको एग्जीक्यूट कराने होंगे। बट जैसे ही आपका ये जो पांचवा स्टेप है ये कंप्लीट होता है, आपकी सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो आपका iOS आपको एक इंटरफेस देता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर
फॉर द यूजर, इसके बाद ठीक है, ध्यान दीजिए। ये लिख लिया सारा, है लिख लो, मिटा दो इसे, ठीक है। अब से आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाएगा जैसे ही आपका ये 5वां स्टेप खत्म होगा, ठीक है। और यूजर स्टेप क्या होगा? यूजर स्टेप ये होगा कि अगर आपने स्विच स्टार्ट किया है, स्विच, अगर आपने राउटर स्टार्ट किया है, तो दोनों पे आपको इंटरफेस तो सेम मिलेगा, बट उनके जो इंटरप्रेटर के जो आपके प्रॉम्प्ट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे? अगर स्विच पे होगा तो आपको जो सबसे पहला इंटरप्रेटर मिलेगा, जो आपको सबसे पहला प्रॉम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा स्विच ग्रेटर देन, ठीक है। और यहां पर मिलेगा आपको राउटर ग्रेटर देन, एंड दिस इज कॉल्ड यूजर मोड। मैंने इसीलिए कहा था तुम मत बैठना, बीच में बोलोगे तो, ठीक है। यूजर मोड सिंपली बाकी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह, जिस तरह से आपको लॉगिन स्क्रीन मिलती है, इट्स अ काइंड ऑफ लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अगर आपका कोई यूजर नेम और क्राइटेरिया यानी कि पासवर्ड आपका सेट है, तो वो आपसे पासवर्ड डलवा लेता है। और आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है, विदाउट पासवर्ड आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर रखा है, तो क्या होता है? बिना आपसे पासवर्ड पूछे वेलकम कह करके वो लॉगिन हो जाता है, आपसे नहीं पूछता कि सर पासवर्ड डालिए। अगर आपने सेट नहीं किया है तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो ये बिना किसी यूजर रिक्वायरमेंट के लॉगिन हो जाएगा, बट कहलाएगा ये यूजर मोड। यानी कि फर्दर iOS में फर्दर टास्क करने के लिए हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा, यही हमारा इंटरप्रेटर, यही हमारा प्रॉम्प्ट है जिससे हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। स्विच अगला अगर आप आते हैं तो ध्यान दीजिए, एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं। हर एक कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा ही होता है, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा ही होता है। आप ध्यान दीजिए कि सारे टास्क आप एक ही विंडो से नहीं कर सकते। आपको अगर स्टोरेज के अंदर जाना है तो आप माई कंप्यूटर और उसके ड्राइव के अंदर और उसके अंदर जा करके आप अपने डेटा को एक्सेस करते हो। अगर आपको कंट्रोल पैनल में जाना है तो आप माई कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस से कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल पैनल में जाकर के ही कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स को करना होगा। ठीक इसी तरीके से iOS में भी सारे काम इसी प्रॉम्प्ट से नहीं हो जाते, आपको अलग अलग मोड में जाना होता है और सारे काम अलग अलग मोड में ही होते हैं। फाइन, अलग अलग मोड में होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं देखिए, अगला मोड होता है स्विच हैश या राउटर हैश। एक्चुअली ये कहलाता है प्रिविलेज मोड। क्या? प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का सीधा सा मतलब है कि अब तक किसी भी तरह का कोई भी मॉनिटरिंग टास्क, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप नहीं कर सकते थे यूजर मोड में। अगर आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग या किसी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको अपने प्रॉम्प्ट पर प्रिविलेज लाने होंगे, जिससे कि एटलीस्ट वो आपको काम करना शुरू कर सके, ठीक है। तो ये प्रिविलेज मोड कहलाता है। इस प्रिविलेज मोड को लाने के लिए आपको इसमें कमांड एंटर करनी होती है, जिसे हम कहते हैं इनेबल कमांड। क्या? आपको लिखना होगा यहाँ पर इनेबल, और इनेबल लिख करके आपको सिंपली एंटर मारना होगा, और एंटर मारने पर आपका जो इंटरप्रेट या इंटरफेस या प्रॉम्प्ट है वो आपका बदल करके स्विच हैश हो जाएगा, और नाउ यू आर इन प्रिविलेज मोड। समझ में आ गया? प्रिविलेज मोड एक्चुअली ये भी कंप्लीटेड मोड नहीं है। सर ये जो प्रिविलेज मोड है, जैसे आपने बताया मॉनिटरिंग और सब चीज़ों के लिए होता है, तो सर वो जो यूजर मोड है वो लॉगिन स्क्रीन है, तो असली सिर्फ हाँ केवल लॉगिन स्क्रीन है। उसके बाद सर आप जो कुछ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड वो है। फर्दर मोड में आपका होता चला और ये जो जाएगा। है सर केवल मॉनिटरिंग करने के लिए मोड है ये वाला जो हाँ आपने जी, privilege बताया। ठीक है। एक्चुअली ये जो आपका प्रिविलेज मोड आया है, इससे आप फर्दर मोड्स में जा सकते हैं, और इस मोड पर आप
जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है अपने डिवाइस के अंदर, उन सभी को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्लैश के अंदर स्टोर्ड आईओएस को देख सकते हैं, उसके साइज को देख सकते हैं, उसके वर्जन को देख सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो रैम में चल रही हैं। आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो फ्लैश में एनवी रैम में चल रही हैं। आप सारी वो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो भी आपने कर रखी हैं, उन सभी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी डेटा को, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव या कॉपी करा सकते हैं। जैसे आप अपनी रैम या रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को एनवी रैम में ले जाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। बट किसी तरह के फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लगाने के लिए या कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फर्दर मोड्स में जाना होगा। और कौन कौन से फर्दर मोड होते हैं वो हम और देखते हैं यहाँ पर। फर्दर मोड अगले जो होते हैं वो होते हैं स्विच, ब्रैकेट, कॉन्फ़िग हैश। ये कॉन्फ़िग हैश का मतलब है कि अब आप किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि डीएचसीपी सर्वर बनाना, डिवाइस का होस्ट नेम चेंज करना, ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, या इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना, या किसी तरह की और टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगर करना, लाइक वीलैन बनाना, वीलैन हटाना, या वीलैन में ज्वाइन कराना। इस तरह की सारी चीज़ें आप अब कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रिविलेज मोड आपको मिल रहा था, उस प्रिविलेज मोड में आप कोई काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये जो मोड अभी आपके सामने आया है ये कहलाता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जितने भी बाकी के फर्दर कॉन्फ़िगरेशन टास्क हैं वो आप इसी मोड से आगे कर सकते हैं या इसी मोड में ही कर सकते हैं, ठीक है। इस मोड में आएंगे कैसे? प्रिविलेज मोड पे आपको कमांड लिखनी होगी सर, कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल, कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल। ये कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल लिखने पर आपका मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल लिखने पर, और सिंपली आपको एंटर मारना है। स्पेस, हाँ हाँ जी, ये होता है आपका फाइल। फाइल मतलब होता है स्पेस। हैश कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल, हाँ जी, देन एंटर। ये कमांड प्रिविलेज मोड में चलेगी। ध्यान देना, एक और चीज मैं बताता हूँ, जब आप प्रिविलेज मोड में हो और प्रिविलेज मोड से आप वापस दोबारा, ध्यान दे दो इधर, हाँ सर, आप वापस यूजर मोड में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमांड लिख सकते हैं डिसेबल। क्या? डिसेबल, ठीक है। डिसेबल कमांड लिखने पर आप प्रिविलेज मोड से डायरेक्ट यूजर मोड में पहुंच जाएंगे। इनेबल लिखने पर आप यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। ये समझ में आ गया? अगला, अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इसीलिए है कि फर्दर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि आप अपने डिवाइस का होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, आप वीलैन लगा सकते हैं, आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, डीएचसीपी रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब फर्दर आगे सारे टास्क कर सकते हैं जो भी नेटवर्क डिवाइस में, उस पर्टिकुलर डिवाइस में लगाए जा सकते हैं। फाइन, समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए इसके फर्दर और भी मोड होते हैं, जैसे कि अगर आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटरफेस, देखिए इंटरफेस ये है सिंटैक्स, और अगली है वैल्यू। वैल्यू मतलब कौन सा इंटरफेस, जैसे मान लीजिए फास्ट इथरनेट, ठीक है, तो है फास्ट इथरनेट, आप इसे एफए भी लिखेंगे तो चलेगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अपनी कमांड के फर्स्ट लेटर जो यूनिक हों उन्हें लिख करके भी अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कमांड ऑटो कंप्लीट होती है, ठीक है। सेल्फ कंप्लीटेड कमांड होती हैं, आपको सिर्फ उनके यूनिक जो फर्स्ट वर्ड हैं वो लिखने होते हैं जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाए कमांड,
और यूनिकली आइडेंटिफाइड होने के बाद वो आपको बिंदास रन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फास्ट इथरनेट, अब आपके स्विच में हो सकता है 15 से 20 पोर्ट लगे हो, तो आपको कौन से वाले पोर्ट में जाना है, कौन से वाले इंटरफेस में जाना है। सपोज फास्ट इथरनेट 2 में जाना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे इसको लिख करके एंटर करेंगे तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो बदल जाएगा और आप हो जाएंगे config -if hash. Now you are in that particular interface which you selected with the help of interface fast ethernet 0/2 और जो भी आपने लिखा यानी है। कि कमांड देनी पड़ेगी स्विच config, स्विच के बाद सर No, this is not a command. This is a automated या already presented prompt. ये पहले से prompt होगा, कमांड तो यहां से आगे लिखना शुरू होगी, ठीक है। ये आपको इंटरप्रेटर यहां तक मिलेगा, कमांड आपको यहां से आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। इस हैश से आगे करनी पड़ेगी आपको टाइप। ये अपने आप पहले से टाइप्ड आएगा, आपको इससे आगे अपने सिंटैक्स टाइप करने होंगे और उनके साथ उनकी वैल्यू। इंटरफेस सिंटैक्स है और ये फास्ट इथरनेट 0/2 वैल्यू है, ध्यान रखिए इस चीज को, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप फर्दर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहां से बाहर आना चाहते हैं, इस मोड से बाहर आना चाहते हैं। इस मोड से बाहर आने का मतलब पता है क्या है, इस मोड से बाहर आने का मतलब है कि आप दोबारा से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना चाहते हैं। तो इसको आपको सिंपली लिखना होगा एग्जिट। एग्जिट लिखने पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पर आपका एग्जिट लिखने पर आप वापस आ जाएंगे प्रिविलेज मोड में, और यहाँ से एग्जिट लिखने पर आप लॉग आउट हो जाएंगे। बट यहाँ पर अगर आप डिसेबल लिखेंगे तो आप यूजर मोड में आ जाएंगे, हाँ। और अगर यहाँ पर आप एग्जिट लिख देंगे, यहाँ पर एग्जिट लिख देंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। प्रिविलेज वाले पे एग्जिट लिख लेंगे तो आप डायरेक्ट लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं दिखाई देगा, कौन सा यूजर मोड प्रॉम्प्ट नहीं दिखाई देगा। आप जब एंटर करेंगे या कोई भी बटन दबाएंगे तो आपको यूजर मोड दिखाई देगा। बट अगर आप प्रिविलेज मोड पर डिसेबल लिखते हैं तो आप वापस आ जाएंगे यूजर मोड में। अगर इसी तरीके सबसे लास्ट में ही डिसेबल लिख दूं तो ना, नहीं होता है ऐसा, उसमें कुछ नहीं कमांड नहीं चलेगी। मोड पे आगे करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक है, वहां तक पहुंचने में एग्जिट करके पहुंचेंगे। ठीक। फर्दर ये तो हो गए बहुत सारे मोड। एक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताता हूँ जो मोड पर होती है। जैसे इस डिवाइस का नाम जो है स्विच दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट स्विच दिखा रहा है और इसका बाय डिफॉल्ट राउटर दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ इस डिवाइस का नाम हो NIIT। आप अपने कंप्यूटर का नाम रखते हो नहीं रखते हो, इसी तरीके से आप अपने इसका होस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको आना होगा, देखिए स्विच, देखिए इसका एक प्रोसेस है, मिटा दूं ये मिटा दूं। हर एक चीज करने का अपना एक प्रोसेस है, ठीक है। फाइन, यहां पर ध्यान दीजिए, आप जब पहली बार होंगे किस पर, यूजर मोड पर, ठीक है, तो आपको लिखना होगा इनेबल, ठीक है। सिंपली एंटर मारेंगे तो आप आ जाएंगे प्रिविलेज मोड में, ठीक है। प्रिविलेज मोड में आपको लिखना होगा config स्पेस टर्मिनल। ध्यान दीजिए ये ऑटो कंप्लीट भी होती हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हाफ कमांड और यूनिक आप लिख दें तो भी आपकी कमांड हो जाएगी रन। अगर आप इतना नहीं लिखते, इतना लिखते हैं तब भी रन हो जाएगी। अगर आप केवल इतना लिख देते हैं तब भी रन हो जाएगी, कन्फ लिख देंगे तब भी रन हो जाएगी, ठीक है। बट ज्यादातर ध्यान देना कि आप शुरुआत में अपने इन config हाइफन टर्मिनल पर ही हाथ आजमाएं जिससे आपकी उंगलियां तेज हो जाएं। जब आपकी उंगलियां तेज हो जाएं तो आप अपने वर्ड को छोटा लिख सकते हैं जिससे कि आपकी एवरेज दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ये आप अभी होस्ट नेम चेंज करने के लिए बता हाँ जी, होस्ट नेम चेंज करने के लिए जैसे ही आप इस कमांड के लिए एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने खुलेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या चीज? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड,
और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आने पर आप लिख सकते हैं होस्ट नेम, ये है सिंटैक्स, होस्ट नेम इज सिंटैक्स, और होस्ट नेम के बाद जो आपको देनी होगी उसकी वैल्यू देनी होगी कि आप इसका क्या होस्ट नेम रखना चाहते हैं। सपोज मैं होस्ट नेम रखना चाहता हूं NIIT, इनके बीच में स्पेस देना जरूरी है, ध्यान रखना। NIIT लिखिए, उमेश लिखिए, हिमांशु लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, बट ये सिंटेक्स के साथ लिखना होगा आपको, ठीक। जैसे आप लिख करके एंटर मारेंगे तो आपका पता है प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका NIIT, क्योंकि स्विच से नाम चेंज हो गया, NIIT हो गया। NIIT हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी फर्दर आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, आपके ये सारी कमांड्स आपकी iOS में चलेंगी, आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट होगा। मतलब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया गया है, वो सब स्विच राउटर्स इन सब के लिए बनाया गया है। एग्जैक्टली, सिस्को ने अपने डिवाइसेस के लिए डेवलप किया है, जो वो अपने डिवाइस का, ठीक है, फाइन। बिगाड़ी का मत नहीं, देखो, जैसे ही होस्ट नेम चेंज करने का एक प्रोसेस है, इसी तरीके से हर एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का अपना एक प्रोसेस है, और उसे अपने अपने डिफाइंड मोड में जाकर के उसे आपको करना होता है। मतलब सर यही चीज है सब कुछ। हाँ, ठीक है, आपको इसी तरीके से सारे काम करने हैं, एक एक करके आपको अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, एक एक करके अपने मोड में आना है, बाहर आना है, अंदर जाना है, क्योंकि हर एक डिवाइस जो भी आपका जो भी आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जाएगी या जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी वो आपके मोड बाय मोड डिफाइंड मोड पर ही होती है। समझ में आ रहा है इस चीज का? फाइन, मैं मिटा दूं। नहीं, मैं लिख रहा हूँ। अब देखो, वैसे तो आपको ये सारे प्रैक्टिस अपने ओरिजिनल डिवाइसेस पर ही करनी होती है, बट एक्चुअली डिवाइसेस पे काम करना इट्स वेरी रिस्की। आप अगर लाइव पे काम करते हैं, ठीक है, वेरी रिस्की। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको सिमुलेटिव मोड पर काम करना होता है पहले, जिसे हम लोग टेस्टिंग मोड भी कहते हैं या सिमुलेशन मोड भी कहते हैं। सिमुलेशन कुछ नहीं है, आपके एक्चुअली डिवाइस का ही एक इमुलेटेड या सिमुलेटेड वर्जन है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल उसी जैसा ही एक इन्वायरमेंट है जिस पर आपको ये काम करने मिलता है। मतलब सर वैसे तो हम वर्चुअल पे करते थे पहले। नहीं, एक्चुअली वर्चुअल ही कहेंगे उसे। जिस तरीके से हम अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपनी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके अपनी फिजिकल मशीनों जैसा काम ले लेते हैं उनसे, ठीक इसी तरीके से सिस्को ने भी क्या किया है कि आपको बहुत सारे डिवाइस इकट्ठे ना करने पड़े। भाई आप अपने घर पे ये तो ही नहीं कर सकते कि भाई 4 राउटर 10 स्विच इकट्ठे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए भी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया गया है जिसे हम लोग सिमुलेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक आपके राउटर स्विचेस जैसा ही आपका पूरा इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर आपको वर्चुअल सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, और आप अपनी सारी प्रैक्टिस या टेस्टिंग अपनी सारी उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टडी फेज में आपको इस पे साथ काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ओरिजिनल या प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट को करने से पहले आपको टेस्टिंग इन्वायरमेंट में करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम लोग दोनों तरह के डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, ओरिजिनल पे भी काम करेंगे और सिमुलेटेड पे भी काम करेंगे, लेकिन पहले हर प्रैक्टिकल या हर एक टास्क कॉन्फ़िगरेशन को टेस्टिंग इन्वायरमेंट में करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर हम ये सारे सिमुलेटेड इन्वायरमेंट करते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, बट हम लोग सिस्को का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिस्को ने खुद से अपने लिए डेवलप कर रखा है, दैट इज कॉल्ड सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्या? सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर के बहुत सारे वर्जन आते हैं, 3.0, 4.2, 4.0, 4.5, 5.0, 5.3। वर्जन का फिर वही मतलब है, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, ठीक है। तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसे ही इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस जैसे स्विच, हब, एक्सेस पॉइंट, राउटर, स्विचेस सब अवेलेबल होंगे, यहाँ तक कि टीवी, पीबीए और आपके केबल टीवी तक हर चीज उसमें अवेलेबल है, और आप हर चीज को सिमुलेट करके अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया?
तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन पे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करेंगे और आप फर्दर जो भी करेंगे उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आप इसके बारे में मुझे भी कुछ बताएंगे और मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा। ओके ओके सर, थैंक तो थैंक यू सो मच।